हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम होने वाला है 18 सितंबर को। तो इस वाले वीडियो में आईटीबीपी टेली कम्युनिकेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आईटीबीपी के लगभग मैंने 15 से 16 वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियो को देख लिया तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जीके जीएस और हिंदी का मिस नहीं होगा। शर्त मेरी ये है कि जो अभी तक मैंने वीडियो अपलोड किए हैं 15 से 16, तो सारे के सारे वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तभी ये संभव है। तो सारे वीडियो देख लीजिए, जीके जीएस और हिंदी की टेंशन खत्म। तो आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का संबंध मेवाती घराने से है। तो मेवाती घराना आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा था। किस आंदोलन को बाल गंगाधर तिलक ने बहिष्कार योग कहा था। स्वदेशी आंदोलन को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सा रे गा मा पा धा और नी नामक 7 संगीत स्वरों का उल्लेख है। 7 संगीत स्वरों का उल्लेख है नारद परिव्राजक उपनिषद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सा शहर पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कहलाता है। कौन सा शहर पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र कहलाता है। मुंबई। तो मुंबई आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में तांडव और खालिस्तान दिया जा रहा है, दोनों शामिल हैं, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन प्रदान करते हैं। लास्य। तो लास्य आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा गाइस। सो गाइस, क्वेश्चन हमारा है 1526 में पानीपत में जीत के बावजूद बाबर को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था। किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था बाबर को। बाबर के अमीर और सेनापति मध्य एशिया लौटने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें भारत की गर्म जलवायु पसंद नहीं थी और वे सांस्कृतिक रूप से अलग थलग महसूस करते थे। दूसरे में राजपूत मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व में रैली करते हुए मुगल सेना को खदेड़ना चाहते थे। अफगान हालांकि पानीपत में पराजित हुए, अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए वर्तमान यूपी, बिहार और बंगाल के पूर्वी हिस्सों में फिर से संगठित हो गए। तो भैया मेरे डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है कि सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है ना, ये हुआ था 1757 में। ये भी आप याद कर लीजिए। तो प्लासी का युद्ध आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, 1919 के काउंसिल एक्ट के अधिनियमित होने के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे। तो 1909 के काउंसिल एक्ट के अधिनियमित होने के समय भारत के राज्य सचिव थे लॉर्ड मार्ले। तो लॉर्ड मार्ले आपका सही आंसर हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है आज का कि ज्ञान अर्जित करने की क्षमता मानव विकास सूचकांक के घटकों में से एक है, इसे खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। सो गाइज, इसे मापा जाता है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष से। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइज कि पदार्थ पिपेरिन खालिस्तान में पाया जाता है। देखिए, पदार्थ पिपेरिन जो है ना, ये काली मिर्च में पाया जाता है। तो काली मिर्च आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइज, अगला क्वेश्चन हमारा है किटवित डेयरी, खमीर, मांस और वनस्पति भोजन के निर्माण में किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है।
तो किस प्रकार के जीवाणु का उपयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांची स्तूप के बारे में सही है? कौन सा कथन सांची स्तूप के बारे में सही है? तो देखिए इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है यह भारत की सबसे प्राचीन पत्थर संरचनाओं में से एक है, ये सही हो जाएगा। तीसरा, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पहला और तीसरा ये दो ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन गाइस कि अजंता की गुफाएं, अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं ये कहाँ स्थित हैं? तो अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं जो है ना ये औरंगाबाद में स्थित, तो औरंगाबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से किस महामारी ने 170 लाख लोगों की जान ली थी? भारत में 1918 से 1919 में निम्नलिखित में से इन्फ्लुएंजा जो महामारी थी, इस बीमारी ने 170 लाख लोगों की जान ली थी। अरे बाप रे बाप, इन्फ्लुएंजा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है गाइस कि 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर थी 17.7%। तो 17.7% आपका सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से गाइस कि चवदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा कि हम इंसान हैं? चवदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा कि हम इंसान हैं? डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर वी आर अम्बेडकर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संगीत नाटक अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार। तो पीवी राजमन्नार आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे पुराने भौतिक प्रभागों में से एक है? भारत के सबसे पुराने भौतिक प्रभागों में से एक है प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार आपका सही आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? कौन भारतीय संविधान की एक विशेषता है? लिखित संविधान। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, तुगलक काल में निर्मित प्रसिद्ध बेगमपुरी मस्जिद खालिस्तान ये कहाँ पर स्थित है? तुगलक काल में निर्मित प्रसिद्ध बेगमपुरी मस्जिद जो है ना ये दिल्ली में स्थित है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में से किस रिट में अदालत किसी दावे की वैधता की जांच करती है जिसमें कोई पक्ष एक सरकारी पद पर दावा करता है और यदि दावा सही नहीं पाया जाता तो उसे इसके उपभोग से बाहर कर देती है? अधिकार प्रच्छा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विद्रोह को उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है? तो उल गुलान विद्रोह के नाम से मुंडा विद्रोह को जाना जाता है। तो मुंडा विद्रोह आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से यमुना नदी की सहायक नदी की पहचान करें। तो भैया मेरे यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? बेतवा नदी। तो बेतवा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? कौन सी एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है? कू। तो कू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखेगा गाइस, निम्न में से कौन सा गरीबी का सामान्य आर्थिक कारण नहीं है? गरीबी का सामान्य आर्थिक कारण अत्यधिक रोजगार। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लैंग्वेज क्या रहती है हिंदी के क्वेश्चंस में। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं लेकिन उसकी जो पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो जान लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न विकल्पों में से मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद कौन सा नहीं है? तो मनोरथ का कौन सा संधि विच्छेद नहीं है ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो मन धन रथ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उचित तद्भव शब्द का चयन कर निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करें। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन क्या है, यह जानकर मुझे बहुत खाली स्थान दिया जा रहा है, वाह की गीता फेल हो गई। यह जानकर मुझे बहुत अचरज हुआ, तो यहाँ पर देखिए अचरज आ जाएगा, यहाँ पर अचरज, यहाँ पर अचरज आ जाएगा। यह जानकर मुझे बहुत अचरज हुआ कि गीता फेल हो गई, क्योंकि गीता बहुत होशियार थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से अपादान कारक का उदाहरण है। तो अपादान कारक का उदाहरण है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरा है ना, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ग्रहगत में कौन सा समास है भैया मेरे, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ग्रहगत में हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जिसे टाला ना जा सके। तो भैया मेरे जिसे टाला ना जा सके उसे कहते हैं अनिवार्य। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आजकल खाली स्थान दिया जा रहा है, के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में उचित तद्भव शब्द का चयन करें। तो आजकल सोना के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं, तो सोना आपका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस कि जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो सब कुछ जानता हो, तो जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हिंदी में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो बहुत से विषयों का जानकार हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। जो बहुत से विषयों का जानकार हो, तो जो बहुत से विषयों का जानकार हो उसे हम क्या कहते हैं, बहुज्ञ कहेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सर्वोचित शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। देखिए रिक्त स्थान दिया जा रहा है, व्यक्ति भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाता है। आर्त व्यक्ति भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाता है, तो यहां पर देखिए आर्त हो जाएगा। ठीक है, आर्त व्यक्ति भगवान के दरबार में गिड़गिड़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द इशू का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द इशू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गिरी जो है ना, ये इशू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि सिर्फ, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाएं तो वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास। जैसे कि दशानन, दश आनन है जिनके, रावण, तो रावण एक व्यक्ति है ना कि भगवान। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका, यानी कि भगवान गणेश, बहुप्रिय समास हो जाएगा। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका, यानी कि भगवान शिव, बहुप्रिय समास हो जाएगा। पीतांबर, पीला अंबर है जिनका, यानी कि भगवान विष्णु, बहुप्रिय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि यह किस समास का उदाहरण है। माता और पिता, माता पिता, तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि अगर बीच में, भैया मेरे बीच में योजक चिन्ह दिया जाए इस टाइप का, तो देख सकते हैं कि माता और पिता, तो इसमें क्या दिया जा रहा है, माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, देख सकते हैं आप लोग। तो बीच में जब योजक चिन्ह दिया होगा तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है द्वंद्व समास। और संख्यावाची शब्दों मान लीजिए तो कौन सा समास होगा, संख्यावाची शब्दों, तो वहाँ पे आपका द्विगु समास हो जाएगा। जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, नवग्रह, नौ ग्रहों का आगत, नौ ग्रह, यानी कि संख्यावाची शब्द हैं, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। अब देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वह खाली स्थान लंगड़ाता है, वह थोड़ा लंगड़ाता है ना, तो थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर थोड़ा आ जाएगा, लंगड़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि कीचड़ में घसीटना, दिए गए मुहावरा का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होगा। तो कीचड़ में घसीटना, बुरी बातों में शामिल करना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों की क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। सर्वोचित शब्द से दिया गया वाक्य पूर्ण करें। व्यक्ति के, खाली स्थान दिया जा रहा है, से उसके परिवार का मान घटता बढ़ता है। व्यक्ति के
आचार से उसके परिवार का मान घटता बढ़ता है, तो यहां पर जो है ना आचार आ जाएगा। ठीक है, आचार यहां पर रिक्त स्थान में। अगला क्वेश्चन हमारा है घायल की गति घायल जाने, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? तो भैया मेरे घायल की गति घायल ही जाने, इसका मुहावरा क्या होगा? यानी कि लोक तृतीय क्या होगी इसकी? मुहावरा भी बोल सकते हैं इसको आप। जो स्वयं कष्ट भोगता है वही दूसरों का कष्ट समझता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ पहचानें। दिल महसूस कर रह जाना, दिल महसूस कर रह जाना, इसका मुहावरा क्या होगा? खींच कर रह जाना। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रत्यक्ष में कौन सा समास होगा? तो प्रत्यक्ष में कौन सा समास होता है? तो प्रत्यक्ष में हो जाएगा अव्ययीभाव समास। प्रति प्रति मैंने आपको क्या बताया था, जहां पर प्रति हो, बड़ा आओ, भर, उद, हर, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव समास। जैसे कि भरपेट, भरपेट में भी समास हो जाएगा आपका अव्ययीभाव समास। यथा, यथोचित, यथा अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अनु, अनुप्रति, प्रतिदिन, ये सभी शब्द जो है ना ये अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान से उचित तत्सम शब्द का चयन करें। यह मेरा खाली स्थान है कि आप घर पधारें। यह मेरा सौभाग्य है, तो यहां पर सौभाग्य आ जाएगा ना कि यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारें। पधारें या पधार। अगला क्वेश्चन देखेगा, परलोक गमन का सही विग्रह की पहचान करें। परलोक गमन यानी कि परलोक को जाना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परलोक को जाना, तो इसका विग्रह यही हो जाएगा। अब देखिए गद्यांश है आपका, जैसे कि ये गद्यांश सबसे पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, उसके बाद ही आपको आंसर चूज करने होंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए गद्यांश में दिया क्या है, गद्यांश किस पर आधारित है वो भी जान लेना आप लोगों के लिए अति आवश्यक होता है। जैसे कि गद्यांश में ये दिया जा रहा है कि समुद्र के किनारे एक गांव था, उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियाँ बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, ना जाने क्या क्या समुद्र जाल से भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगरों में बेच आता। उसका एक बेटा था, उसका नाम हर्ष था। अभी उम्र उसकी 11 वर्ष की थी, पर समुद्र की लहरों में ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चंस क्या है गद्यांश का कि गांव में कौन रहता था। तो गांव में कौन रहता था? गांव में कलाकार रहता था, तो कलाकार आपका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस पर सीधे आते हैं। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तालाब का काफी ट्रेंड क्वेश्चन है और काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है सही परीक्षाओं में। तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलाशय होता है, तो जलाशय आपका सही आंसर हो जाएगा। गद्यांश का अगला क्वेश्चन, कलाकार अपना सामान बेचने कहां जाता था? पास के बड़े नगर में। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, रंग बिरंगी कौड़ियां, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख आदि से कलाकार क्या बनाता था? खिलौने तथा मालाएं। जब आप गद्यांश पढ़ लेंगे ठीक ढंग से तो आंसर अपने आप आने लगेंगे आपके माइंड में, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, समुद्र की लहरों में कौन घुस जाता था? समुद्र की लहरों में कौन घुस जाता था? तो समुद्र की लहरों में कलाकार का बेटा घुस जाता था, तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।